नमस्कार साथियों, आप सभी हमारे नेशनल अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि देखिए, आज के वीडियो में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है सॉरी प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन, वो भी किस प्रकार का? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में प्रतिरोध का संयोजन कैसे किस प्रकार होता है, उसका डेरिवेशन हम बताएंगे। तो देखिए, जैसा कि हम समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन का चित्र मैं यहाँ पर बना चुका हूँ। देखिए, पहली बात जानिए समांतर क्रम का प्रतिरोध होता क्या है। समांतर क्रम का प्रतिरोध हमारा होता है कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी बिंदु ए से तथा उसी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा किसी बिंदु बी से जोड़ देते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा जो होता है वो किसी एक बिंदु पर होता है और उसका जो तीसरा सिरा होता है किसी एक बिंदु पर जोड़ा जाता है। ठीक उसी को जब किसी विद्युत परिपथ या किसी विद्युत सेल से जोड़ देते हैं, जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उनके बीच प्रतिरोध विभवांतर उत्पन्न होता है। वही हमारा क्या कहलाता है? समांतर क्रम में प्रतिरोध का संयोजन। तो देखिए, उसी प्रकार का चित्र यहाँ पर बनाए हैं। जैसा कि देखिए, हमारा तीन प्रतिरोध ले लिए हैं हम। तीन प्रतिरोध हमारा क्या है? R1, R2, R3। क्या है? R1, R2, R3। जैसा कि हम यहाँ पर रेड मार्कर से लिख भी चुके हैं। क्या है? पहला प्रतिरोध हमारा R1 है, दूसरा प्रतिरोध R1 है, दूसरा प्रतिरोध R2 है, तीसरा प्रतिरोध R3 है। ये तीनों के देखिए, पहले सिरे को किसी बिंदु ए से जोड़ दिए हैं, इसका दूसरा सिरा किसी बिंदु बी से जोड़ दिए हैं। ये इसी को हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी फिगर को समांतर क्रम कहते हैं, क्योंकि देखिए सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से जुड़ा हुआ है और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा किसी बी बिंदु से जुड़ा हुआ है। अर्थात यही जो चित्र हमारा होता है, इतना ही हमारा क्या कहलाएगा? समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार किया जाता है। ठीक, अब आपको चित्र समझ में आ गया। और इसमें देखिए, यहाँ से धारा किसी विद्युत सेल से जोड़ी गई है, और जब किसी विद्युत सेल से जोड़ी गई है तो इसमें धारा प्रवाहित हुई। जब किसी भी कोई भी परिपथ होगा, अगर आप उसमें किसी सोर्स से धारा उसमें किसी सेल जोड़ेंगे, जब सेल जोड़ेंगे तो उसमें धारा प्रवाहित होगी। माना इसमें आई धारा प्रवाहित की जा रही थी, यहाँ पर टोटल धारा आई होगी, यहाँ पर टोटल धारा आई थी। जब यहाँ से धारा प्रवाहित की गई, टोटल धारा हमारा आई थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ए बिंदु पर आएगी वैसे ही धारा क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसमें माना हमारा पहले मैंने R1 माना, पहले में यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर हम थोड़ा गलत लिख चुके हैं। ठीक, यहाँ पर R3 होगा, I3 होगा, I2 होगा, I1 होगा। माना पहले प्रतिरोध में I1 धारा जाएगी, दूसरे प्रतिरोध में I2 धारा जाएगी, तीसरे प्रतिरोध में I3 धारा जाएगी। मतलब यहाँ से जब मैंने धारा प्रवाहित किया तो धारा केवल एक जा रही थी I पर, लेकिन जैसे ही बिंदु ए पर पहुंचेगी धारा बढ़ जाएगी, उसमें I1 चली जाएगी, इसमें I2 चली जाएगी, इसमें I3 चली जाएगी। अर्थात धारा सभी बढ़ जाएगी, यहाँ से धारा बढ़ जाएगी, लेकिन जैसे ही इस बिंदु पर आएगी, यहाँ इस बिंदु पर पड़ने के बाद धारा फिर एक हो जाएगी, फिर इस तरह से इस पर चलेगी। इसी प्रकार हमारा धारा का संयोजन होता रहता है। इसी प्रकार हमारा क्या होता है? धारा बहती रहती है। ठीक, तो ये आपको फिगर समझ में आ गया होगा। फिगर समझ में आ गया होगा तो मैं अब इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बताएंगे कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में कैसे किया जाता है, कि उसका डेरिवेशन मतलब बताएंगे कैसे होगा। उसका डेरिवेशन समझने के लिए आपको स्टेटमेंट, जैसा कि यहाँ पर जो फिगर में लिखा, जो फिगर में मैंने बताया वही यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट पहले से ही लिख चुका हूँ। देखिए, पहला स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा है कि माना R1, R2 व R3 तीन प्रतिरोध हैं। R1, R2, R3 जैसा फिगर में दिखाई दे रहा होगा, R1, R2, R3। ठीक, जो बिंदुओं A और B के बीच समांतर क्रम में जोड़ी गई, जो बिंदु A व B के बीच समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो माना A व B के बीच सेल E। देखिए, इनके बीच A और B के बीच हमने एक सेल A रखा है। ठीक, वही सेल E रखा है, इसे जोड़कर उनके बीच विभवांतर भी लगाया गया है। इनके बीच विभवांतर भी, जब धारा यहाँ पर बहेगी तो इनके बीच विभवांतर भी उत्पन्न होगा, हमारा विभवांतर मान लिया भी होगा, इनके बीच विभवांतर भी होगा। ठीक, इनके बीच विभवांतर भी लगाया गया। तो माना, अब देखिए यहाँ पर फिर मैंने माना परिपथ में बहने वाली कुल संपूर्ण धारा आई थी, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है। माना परिपथ में कुल आई धारा जा रही थी, वही धारा मैंने यहाँ पर लिखा है। माना परिपथ में बहने वाली संपूर्ण धारा आई है तथा प्रतिरोध R1, R2 व R3 है। तब
अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे तब ओम का नियम आपको पता होगा, ओम का नियम लगाएंगे। पहले यहाँ पर लिखेंगे, फिर आई बराबर लिखेंगे, आई बराबर हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या होगा, क्योंकि संपूर्ण संपूर्ण हमारा संपूर्ण धारा हमारा क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, अब देखिए ओम का नियम लगाएंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से चलेंगे। देखिए क्या होगा, ओम के नियम से हम चलेंगे, ओम के नियम से देखिए क्या होगा, जब ओम के नियम से चलेंगे, ओम का नियम हमारा क्या करता है, V बराबर RI, V बराबर क्या होता है, RI। अब यहां पर हम देखिए I निकालेंगे, यहां पर कैपिटल I होगा, V बराबर RI, तो I बराबर हमारा क्या होगा, V अपान R। अब ये मान लीजिए ये तो पूरे का है, लेकिन यहाँ पर हम एक एक करके निकालेंगे, पहले का निकालेंगे पहले, फिर दूसरे का निकालेंगे, तीसरे का निकालेंगे, मतलब एक एक करके अलग अलग निकालेंगे। तो अलग निकालेंगे मतलब V1 का वैल्यू देखिए, I1 का वैल्यू देखिए, I1 का वैल्यू, I1 का वैल्यू देखिए क्या होगा, I1 का मतलब पहले का, I1 का मतलब पहले का, पहले में कितना धारा जाएगी, I1, I1 बराबर क्या होगा, V, I1 बराबर R1 फिर R1 और V। विभवांतर सभी में सेम रहेगा, जो भी विभवांतर जो भी विभव हमारा होगा, इसमें भी V जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, मतलब विभव सभी का सेम होता है। ठीक, तो I1 बराबर R1 V। उसी प्रकार हम निकालेंगे दूसरे का I2 बराबर निकालेंगे R2 अपान V। इसी प्रकार हम तीसरे का निकालेंगे, R3 अपान R3 इंटू V। ठीक, अब यही मान लीजिए ये समीकरण 1 था, अब इस यही तीनों वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देते हैं। यही जो वैल्यू आया है I1 I2 I3, इसी की जगह रख देंगे। I1 का वैल्यू कितना दिया, R1 भी, I2 का वैल्यू कितना दिया, R2 भी, यही वैल्यू हम रखेंगे। लेकिन I1 देखिए यहाँ पर, सॉरी ये मिस्टेक हुआ है, सॉरी, इसका मतलब यहाँ पर देखिए V बटा R1 होगा, इसका होगा हमारा I2 का वैल्यू हमारा होगा V बटा R2, अब I3 का वैल्यू हमारा आएगा V अपान R3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, पहले में कितनी धारा जाएगी मैंने निकाला, दूसरे में कितनी धारा जाएगी मैंने निकाला, तीसरे में कितनी धारा जाएगी ये मैंने निकाल लिया। अब यही वैल्यू जो आया है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे। I1 का वैल्यू रखेंगे, I1 की जगह V बटा R1 रखेंगे, I2 की जगह V बटा R2 रखेंगे, और I3 की जगह रखेंगे V अपान R3, यही वैल्यू इसमें रखेंगे। देखिए कैसे होता है, यहाँ देखिए I बराबर रखेंगे, I1 का वैल्यू कितना दिया, V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। यहाँ से देखिए I, अब यहाँ से V कॉमन ले लेंगे, V अगर ऊपर से कॉमन लेंगे कितना आएगा, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, इतना आ गया, 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3। फिर I बराबर, यहाँ पर देखिए I बराबर क्या है, I बराबर VR है, I बराबर क्या है, V बटा R, ये पूरे का है, ये पूरे का है। I बराबर, I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर V बटा R, क्योंकि ओम के नियम से। ठीक, I की जगह हम क्या लिखेंगे, V बटा R इक्वल टू V 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। अब ये भी से ये भी कैंसिल, आएगा R बराबर 1 बटा R बराबर 1 बटा R बराबर आएगा हमारा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ठीक, 1 बटा R1, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, ये हमारा होता है समांतर क्रम संयोजन।
ये हमारा होता है समांतर क्रम में प्रतिरोध का संयोजन आ गया। ठीक, देखिए एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर इस फिगर, ये जो फिगर है, इस फिगर से ही देखकर मैंने इसका स्टेटमेंट लिखा है। स्टेटमेंट लिखने के बाद मैंने यहाँ पर तब मैंने कुल धारा, मतलब कितनी धारा जा रही थी वो धारा मैंने यहाँ पर लिखा है। फिर ओम के नियम, जैसा ओम का नियम आपको पता होगा, V बराबर आर आई होता है। मैंने V बराबर आर आई यहाँ पर लिखा है। यहाँ से आई का वैल्यू निकालेंगे, V बराबर आर आई से यहाँ पर आई का वैल्यू निकालेंगे एक एक करके। पहले में कितना धारा जाएगी, दूसरे में कितना धारा जाएगी, तीसरे में कितनी धारा जाएगी, वही मैंने यहाँ पर निकाला है। पहले में धारा कितना गई, इतना गई। दूसरे में धारा हमारा V बटा R2, तीसरे में धारा गई V बटा R3। अब यही वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर दिए हैं। समीकरण 1 में जब पुट करेंगे तो आई बराबर आएगा V बटा R1, V बटा R2, V बटा R3। अब इसे ऊपर से मैंने V कॉमन कर लिया। जब V को कॉमन कर लेंगे तो आई बराबर हमारा यहाँ पर देखिए, इससे, इस इक्वेशन से, यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने आई बराबर V बटा R होता है, वही मैंने यहाँ पर रख दिया। V बटा R रखा तो V से V कैंसिल, A बटा R बराबर A बटा R1 प्लस A बटा R2 प्लस A बटा R3। ठीक, ये हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो, अगर अच्छा लगा हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कराने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।